नमस्कार दोस्तों आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एक पार्ट 1 बनाया था, जो कि यहाँ इन सारे कंपोनेंट के बारे में मैंने बताया था। डायोड, कैपेसिटर, एलईडी, रेजिस्टेंस, इनको कैसे चेक किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतने सारे कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन सभी कंपोनेंट को कैसे चेक किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी कंपोनेंट को आसानी से चेक कर पाएंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी यहाँ मैं इन कंपोनेंट को साइड कर दे रहा हूँ और जो यहाँ कंपोनेंट बचे हुए हैं इनको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे जो मेन देखिए यहाँ पर होता है एक ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर आपको दो तरह के मिलेंगे, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। तो यहाँ पे मैंने दोनों ट्रांजिस्टर को रखा है। देखिए यहाँ एक 3055 है और एक 337 है। और यहाँ एनपीएन के रूप में देखिए इस तरह के भी ट्रांजिस्टर आपको मिलेंगे, और भी छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनमें भी एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं। इनको टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रखना होगा, बजर के रेंज में सेट करना होगा। तो यहाँ जब ट्रांजिस्टर को आप चेक करेंगे, देखिए इस तरह से आप, जैसे इस ट्रांजिस्टर का देखिए मेरे को पता है कौन सा बेस है, कौन कलेक्टर है, कौन इमीटर है। तो अगर आपको भी पता है देखिए यहाँ, तो क्या करेंगे, जैसे इसका ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये 1351 ट्रांजिस्टर है। यहाँ ये 1351 ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे बेस पे आप लाल प्राड रखेंगे यहाँ, और यहाँ कलेक्टर इमीटर पे बारी बारी से मल्टीमीटर का ब्लैक वाला प्राड इस तरह से रखेंगे। तो मल्टीमीटर में रीडिंग आपको मिलनी चाहिए। अभी क्या है, अब मल्टीमीटर का प्राड हम पलट देंगे और यहाँ पे मैं रख लूँगा यहाँ काला वाला प्राड, और यहाँ पे दोनों पे मैं इस तरह से बारी बारी से प्राड रख रहा हूँ। अगर यहाँ पर भी रीडिंग आने लगे, यहाँ पर भी रीडिंग आने लगे तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। और अगर ये दोनों कलेक्टर और इमीटर दोनों आपस में अगर कोई भी रीडिंग देता है, देखिए इस तरह से कोई भी रीडिंग देता है, रीडिंग यहाँ नहीं दे रहा है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ओके है, सही है। अगर यहाँ कोई रीडिंग देता है तो भी ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ पे देखिए 3055 है, यह भी एनपीएन है, और यहाँ मैं पीएनपी की बात कर रहा हूँ। तो एनपीएन सेम इसी तरह से बताएगा। यहाँ पीएनपी में इसमें भी बेस, कलेक्टर और इमीटर होता है। तो यहाँ पे आपका जो बॉडी होता है ये कलेक्टर होता है, उसके बाद एक साइड बेस होगा, एक साइड इमीटर होगा। अब यहाँ आप कैसे पहचानेंगे कौन सा बेस है, कौन सा इमीटर है। तो कलेक्टर हमको पता है, तो क्या करेंगे, मल्टीमीटर का एक प्राड, चूँकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ब्लैक वाला प्राड किसी एक पॉइंट पे यहाँ रखेंगे, और इमीटर पे और कलेक्टर पे बारी बारी यहाँ हम टच करेंगे। यहाँ पे देखिए बारी बारी टच करेंगे, कोई भी रीडिंग नहीं दिया। अब हम मीटर का प्राड इस पॉइंट पे, ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट पे रखेंगे, इस लेग पे। अब यहाँ हम इसके इमीटर और कलेक्टर के बीच में देखिए यहाँ इस तरह से लगाएंगे। अभी यहाँ दोनों पे बारी बारी रखने पे हम मल्टीमीटर जो है वो रीडिंग दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस लेग पे रखने के बाद कलेक्टर और इमीटर पे दोनों पे रखने बारी बारी रीडिंग दे रहा है, ये पॉइंट हो गया बेस। ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया, और ये इमीटर हो गया। ये तो रहा पहचानने का कि इसमें कौन सा बेस है, कौन कलेक्टर है, कौन इमीटर है। लेकिन अभी अगर आपका ट्रांजिस्टर ख़राब होता, देखिए सही का पोजीशन ये है कि यहाँ कलेक्टर इमीटर पे बारी बारी रखने पे ये रीडिंग दे रहा है। अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो आप जब बेस पे यहाँ लगाएंगे रेड वाला वायर, और यहाँ इस पे बारी बारी रखेंगे, तो ये आपको गलत रीडिंग या शॉर्टिंग या बीप की आवाज़ भी दे सकता है। उसके बाद यहाँ जो कलेक्टर और इमीटर के बीच में भी यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बताना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बॉडी इसका कलेक्टर है, यहाँ मैंने रेड प्राड को रख लिया, और यहाँ पे इमीटर पे यहाँ काला प्राड, कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है। अभी देखिए पलट लेने के बाद भी यहाँ कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, यानी ये ट्रांजिस्टर सही है। अगर ये ख़राब होता तो कई ओर से रीडिंग आपको मिलता या बीप की आवाज़ मिलती। दोस्तों यहाँ मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर एक ले लेता हूँ, जैसे यहाँ 2N3055 है। तो जब इस ट्रांजिस्टर को मैंने चेक किया तो बेस पे हमारा जो था वो ब्लैक वायर था, लेकिन जब हम यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे तो यहाँ जो हमारा बेस होगा वहाँ पे हमारा रेड प्राड होगा। आप देख सकते हैं ये चूँकि ये इमीटर है और यहाँ पे हो गया ये
बेस। अभी देखिए कलेक्टर, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया। बस दोनों में अंतर यही है, यहाँ हमारा जो बेस पे था वो ब्लैक वायर था, और जो एनपीएन में, जो पीएनपी में था वो ब्लैक वायर था, और एनपीएन जब टेस्ट करेंगे तो यहाँ रेड वायर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ये रीडिंग देना चाहिए। अगर ये रीडिंग नहीं देता है या बीप की आवाज़ आती है तो ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। इसके बाद हमारे पास एक आता है, देखिए वॉल्यूम। ये वॉल्यूम और प्रीसेट बनावट सेम है, बस दोनों में अंतर ये होता है कि इसको आप बार बार एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और ये जो होता है ये आप सर्किट में एक बार फिक्स कर दिया जाता है, और यहाँ इससे इस पॉइंट को यहाँ कोई पेचकस डाल के एक बार सेट कर दिया जाता है, वहीं पे रहता है। जो भी ऑसिलेशन की जगह होती है वहाँ पे प्रीसेट का यूज किया जाता है। इनको टेस्ट करने के लिए यहाँ मल्टीमीटर को आप बजर के रेंज में या किलो ओम के रेंज में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जहाँ चेक किया जाता है वहाँ रख के भी इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो देखिए वॉल्यूम का ये दोनों साइड वाला है, ये इसका दोनों साइड हो गया। जो बीच वाला है इस प्रीसेट का बीच वाला ये पॉइंट होता है। मल्टीमीटर इसको टेस्ट करने के लिए कि यहाँ देखिए ये 100 किलो ओम का वॉल्यूम है, 100 के का ये वॉल्यूम है। तो मल्टीमीटर को हमें रखना होगा 200 किलो ओम के रेंज में। 200 किलो में रखने के बाद यहाँ जो दोनों साइड की पिनें हैं, दोनों साइड की पिनों को इस तरह से हम लगाएंगे। यहाँ देखिए 107, यानी थोड़ा सा इधर उधर तो बताता है मल्टीमीटर, 107 किलो ओम का ये वैल्यू बता रहा है। अब ये बीच वाला पॉइंट आपको टेस्ट करना है, तो यहाँ बीच वाले पे इसे लगाएंगे, और यहाँ प्रीसेट को आप इस तरह देखिए घुमाएंगे। आप जैसे जैसे घुमाएंगे देखिए 0 हो गया, और फिर यहाँ जैसे जैसे बढ़ाएंगे यहाँ इसका वैल्यू ठीक बढ़ता चला जाएगा। देखिए 107 किलो ओम ये वैल्यू बताने लगा। तो अगर ये आप घुमाते हैं और घुमाते वक्त एक झटके से जो हमारा 107 यहाँ हो जा रहा है, बीच में ही एक झटके से 107 हो जा रहा है, जिसका मतलब है वैल्यू हमारा कटा हुआ है, इसका प्रीसेट जो है वो सही काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से वॉल्यूम, यहाँ प्रीसेट के वैल्यू चेक करने के लिए इसके जो 2 पॉइंट यहाँ दोनों इस साइड में बने होते हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट पे हमको मल्टीमीटर का प्लॉट रखना है और ये वैल्यू बता देंगे। देखिए यहाँ बता रहा है, सॉरी, अभी देखिए 500 कुछ, मतलब ये थोड़ा हिल जा रहा है, तो 500 के लगभग ये वैल्यू आपको बता रहा है। इस तरह से प्रीसेट, चूँकि ये हुआ चाहे ये हुआ, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसको आप कम या ज़्यादा करके इसका मान आप घटा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों प्रीसेट को इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो ऑन ऑफ बीसी, इस तरह का ऑन ऑफ बीसी होता है, यहाँ 2 काम ये करता है। एक तो इससे आप सप्लाई कट ऑफ का ऑप्शन इसमें होता है, इससे लगा सकते हैं, और ये वॉल्यूम का भी काम कर सकता है। तो यहाँ ऑन ऑफ का जो यहाँ के लिए 2 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। जब आपका वॉल्यूम इस तरह देखिए ऑन ऑफ आप जब करेंगे तो ये खुट की आवाज़ करेगा। तो जब ऑफ पोजीशन में होता है तो यहाँ कोई भी इंडिकेशन ये नहीं देगा। मल्टीमीटर बजर की रेंज में होना चाहिए, यहाँ कोई भी इंडिकेशन मल्टीमीटर नहीं देगा। लेकिन जैसे ही इसको हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा दोनों पॉइंट पे लगाने के बाद ये बीप की आवाज़ देना चाहिए। अगर ये बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है तो यह ऑन ऑफ स्विच इसका ख़राब है। उसके बाद जो वॉल्यूम टेस्टिंग है, सेम इसी तरह से इसका वॉल्यूम टेस्टिंग किया जाता है। और भी यहाँ जैसे आपके पास स्विच है, तो स्विच को आप यहाँ दोनों पॉइंट पे इस तरह से लगाएंगे, तो आपका स्विच अगर ऑफ पोजीशन में है तो ये कोई वैल्यू नहीं देगा। लेकिन जैसे ही ऑन किया जाएगा, यहाँ देखिए बीप की आवाज़ ये देने लगेगा। ठीक इसी तरह से इस तरह का आपका जो स्विच आता है, इस स्विच में ये डेक स्विच इसको बोलते हैं। डेक स्विच में जब आपका ये स्विच बाहर की ओर रहेगा तो ये दोनों पिनें आपस में सटी रहेंगी, और इधर की ये दोनों पिनें आपस में सटे रहेंगी। और जब हम इसको ऑन पोजीशन में कर देंगे तो ये दोनों पिनें आपस में सटी रहेंगी, और यहाँ ये दोनों पिनें आपस में सटी रहेंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब मल्टीमीटर को हम यहाँ पे लगाते हैं इस पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पे, और यहाँ दूसरे पॉइंट पे यहाँ जैसे ही लगाएंगे यहाँ बीप की आवाज़ आएगी। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ कोई भी हमको बीप की आवाज़ नहीं देगा। लेकिन जब इसको ऑफ़ कर देंगे
तो यहाँ देखिए इन दोनों पिनों पे हम जैसे लगाएंगे यहाँ बीप की आवाज़ आएगी। अब यहाँ हम इस पर जब ऑफ पोजीशन में होगा तो फिर यहाँ आप लगाएंगे तो यहाँ कोई भी ये वैल्यू या इंडिकेशन या बीप की आवाज़ कुछ भी नहीं देगा। तो इस तरह से आप स्विच को चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।